इस वीडियो में यही बात करने वाला है। I was getting a lot of DMs about the same question. What are candlesticks? And candlesticks से भी बड़ा क्वेश्चन मेरे पास जो अराइज होकर आ रहा है दैट इज कि कैंडलस्टिक्स का चलो मैं पता पड़ेगा, चार्ट पे देख के थोड़ा बहुत हमने सीख लिया थ्रू द ब्राउजिंग एंड ऑल। हम लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना है, कौन सी कैंडल कहां पे कैसे एक्ट करेगी, हाउ टू डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन अ परफेक्ट वे, एंड उसी के साथ साथ कैसे ब्रेकआउट, कैसे रिटेस्ट, ब्रेकआउट, फेकआउट, हर एक चीज का हम लोगों को कंफर्मेशन कैसे मिलने वाला है, तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। दिस वाज द मेन क्वेश्चन। क्विक मैनर में एकदम चार्ट को देखते के साथ आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ दिस इज द सपोर्ट लेवल, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक सिंपल थ्योरी का यूज करने वाले हम लोग। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, चढ़ना उतरना, शार्प एंड स्पाइकी पॉइंट्स को हम लोगों को कैप्चर आउट करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से मार्केट ने एक्सेलरेशन लिया था, ऊपर गया था, सपोर्ट पॉइंट। यहाँ से नीचे फॉल आना स्टार्ट हुआ है, रेजिस्टेंस पॉइंट। ये आपका सपोर्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया था, शार्प एक्सप्लोजन आया था, मार्केट में एक्सेलरेशन देखने को मिला था। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, काइंड ऑफ योर रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। एक ये पॉइंट आपका रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है जहां से मार्केट नीचे आ रहा है। दिस इज इवन अ काइंड ऑफ योर रेजिस्टेंस पॉइंट। बेसिक्स की बात करते हैं तो बेसिक्स में दिस इज योर सपोर्ट एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। आप लोग इसी तरीके से ही ड्रॉ करोगे। अपने पास एक ये हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन है कि ट्रेंड लाइन वाला सेक्शन है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस है आपका, ये सपोर्ट पॉइंट है आपका। रेजिस्टेंस पॉइंट पे अब जैसे सपोज करो मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब कितनी प्रोबेबिलिटीज वहां पे जनरेट होंगी एट अ हॉरिजॉन्टल पॉइंट, कितनी प्रोबेबिलिटीज जनरेट होंगी? या तो वो टच करेगा, इट मींस कि रिजेक्शन करेगा, या फिर ब्रेकआउट देगा, या फिर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट देगा कंफर्मेशन के लिए, या फिर ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यू भी कर सकता है विदाउट गिविंग द रीटेस्ट, या फिर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट देके फिर कंटिन्यू करेगा, या फिर फेकआउट देगा, ब्रेकआउट दिया, अगेन बैक इनटू द जोन, अगेन रीटेस्ट मारा, या ऊपर भी जा सकता है, या यहाँ से नीचे भी आ सकता है, व्हाटएवर इट कैन डू। काइंड ऑफ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। बट अगर मेजर प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं तो रिजेक्टिंग, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एंड बैक इनटू द जोन। ये 4 पॉइंट्स का अपना क्लियर है। यहाँ पे दिस इज नॉट मैंडेट कि ये कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्ट किया है तो ये कैसा भी हो। कैंडल का कुछ बॉडी का भी वैल्यू होता है, बॉडी फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को चार्ट्स को जज करना पड़ता है। सपोज दिस इज द कैंडल नियर द रेजिस्टेंस पॉइंट, दिस इज योर विक, दिस इज ऑल ऑफ योर विक काइंड ऑफ, या फिर इस बॉडी को हम इतना भी मान सकते हैं काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बन गया आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के पास जो प्रोबेबिलिटी अभी जनरेटेड रहेगी ना, दैट इज कि मार्केट अभी और 1 से 2 कैंडल के लिए ऊपर जा सकता है, तब तक वो इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे एकदम एजिंग क्लोज ना दे। जब उसकी बॉडीज को टच करके एकदम प्रॉपर क्लोज मिलेगा तभी वो रिवर्सल के लिए जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस टच करके और बेशक यहाँ के क्लोज हो गया है एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आप लोग रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहे हो। समथिंग इज देयर दैट इज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एज वेल। कैंडलस्टिक किस तरीके की रहती है, कितने टाइप्स की रहती है, हाउ दी रेट्स, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ऑल चैनल पे एक वीडियो बनाया था बट दैट इज करंटली अनलिस्टेड। अगर आप लोगों को भी वीडियो चाहिए अबाउट द कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड रिएक्शंस देन मेक श्योर टू राइट डाउन कैंडलस्टिक इनटू द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को वीडियो डायरेक्टली मिल जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। सेकंड प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे हम लोगों के पास अब 2 प्लेयर्स को मान लेते हैं। सपोज दिस इज द फर्स्ट प्लेयर, दिस इज द सेकंड प्लेयर। ये वाला जो प्लेयर है ये थोड़ा एग्रेसिव है सारा, ये एग्रेसिव प्लेयर है। जो सेकंड प्लेयर है ये थोड़ा कंजर्वेटिव खेलता है, थोड़ा डर के नहीं बोल सकते बट कंजर्वेटिव खेलता है। एंड जो थर्ड प्लेयर है ना, एक एडिशनल प्लेयर जो बैठे बैठे हमेशा देखता है, FOMO वाला प्लेयर है। तो फर्स्ट प्लेयर क्या करेगा आफ्टर ब्रेकआउट, वो डायरेक्टली कंटिन्यूएशन के साथ जाएगा, ही वोंट बी मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज। दूसरा प्लेयर रहेगा वो क्या करेगा, रीटेस्ट का वेट करेगा कि यार रीटेस्ट हो जाए, कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं ट्रेड कर लूंगा। जो थर्ड प्लेयर रहेगा वो FOMO में रहेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसे डर लगा रहेगा, लूंगा, जीतूंगा, नहीं लूंगा, हार जाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। उसे अपने एनालिसिस पे इन एक्चुअल ट्रस्ट ही नहीं रहता है। वो हमेशा इस चीज में रहता है कि यहाँ से ले लूं, यहाँ से ले लूं, यहाँ से एंटर कर लूं, यहाँ से एंटर, बट मार्केट एकदम पीक पे चला जाता है जब वो एंटर करता है, कहीं अपना निकल जाए। भाई मार्केट तो यहाँ से यहाँ तक निकल चुका है ना, आप किस चीज में एंटर कर रहे हो, आप एंटर करना है तो मूवमेंट पे करो, एनालिसिस पे ट्रस्ट रखो, समझो इस चीज को। अभी यहाँ पे एग्रेसिव प्लेयर ने अगर एंट्री लिया, डायरेक्टली कैंडल अगर ऊपर चला गया तो एग्रेसिव प्लेयर की मौज है, जो कंजर्वेटिव वाला है वो बैठा रह जाएगा, वो नहीं कर पाएगा ट्रेड। एंड ये FOMO वाला तो अलग है, इसका तो सीन ही अलग है, तो अलग गांजे फूक के बैठा है। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है दूसरे वाले प्लेयर के पास, अगर मार्केट ने कंटिन्यूएशन की जगह एक रीटेस्ट दे दिया सेम लेवल पे आपके रेजिस्टेंस पॉइंट पे, तो अब रीटेस्ट में क्या फायदा मिल जाएगा कि जो कंजर्वेटिव प्लेयर है वो यहाँ से डायरेक्टली एंटर करेगा, एंड जो ये एग्रेसिव प्लेयर था फर्स्ट प्लेयर जिसने डायरेक्टली किया था वो यहाँ पे मार्टिनगेल लेगा क्योंकि उसका इस वाली कैंडल पे लॉस हो चुका है। तो कंजर्वेटिव वाले के मजे ही मजे, एंड जो एग्रेसिव वाला था वो एकदम ब्रेक इवन पे आ जाएगा मार्टिनगेल के थ्रू, क्योंकि मार्टिनगेल कभी भी 2.5x का नहीं होता। ऐसे अगर 4 मार्टिनगेल के स्टेप इन रियल होते हैं, डीमार्क होते हैं, तो आई थिंक कि 4 मार्टिनगेल में तो आप लोग $10,000 के अकाउंट को उड़ा दो। अभी यहाँ पे एग्रेसिव गया, कंजर्वेटिव बच गया, तीसरा वाला फिर बैठा हुआ रह गया। अभी एक और प्रोबेबिलिटी जनरेट होती है यहाँ पे, पता है आप लोगों को,
कि ब्रेकआउट के बाद इसकी ट्रेड फेल हो गई, दूसरा वाला वेट कर रहा था, इसने रीटेस्ट नहीं किया, रीटेस्ट करने की बजाय इसने क्या किया, दोबारा से जोन में आ गया, इस वाले ने जो ट्रेड किया वो तो लॉस हो ही हो गया। अब इसके पास दूसरे टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, मार्टिनगेल भी नहीं ले सकता क्योंकि मार्केट तो दोबारा से जोन में आ चुका है। अब जोन में आने के बाद भी फिर कंफर्मेशन नहीं है, अब जोन में दोबारा वापस आ गया तो कंफर्मेशन दोनों है। देखो जोन में आया तो ये नीचे भी जा सकता है, ये रीटेस्ट भी कर सकता है, कंजर्वेटिव वाला फिर बैठा रहेगा। बैठा क्यों रहेगा, क्योंकि उसको देखना अगर जोन में आया तो आई विल वेट फॉर रीटेस्ट, अगर रीटेस्ट होगा तो ही मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा। अगर एग्रेसिव वाला इसी पॉइंट पे ये करता है, अगर डायरेक्टली डाउन लेता है, जीत गया ठीक है, रीटेस्ट मारा तो एग्रेसिव खत्म। और जो कंजर्वेटिव वाला है वो अपना एक पोजीशन ओपन कर सकता है यहाँ पे रीटेस्ट के बाद, दैट विल बी अ काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल पोजीशन टू हिम। सेम होता है सेलिंग साइड में, अगर रिजेक्शन हुआ है रिवर्सल के साथ ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट हुआ है कंटिन्यूएशन पे जाएंगे लेकिन कंफर्मेशन के साथ जाएंगे, डायरेक्टली रश ऑन नहीं मारेंगे। कंफर्मेशन कैसा रहता है हमेशा रीटेस्ट, अगर रीटेस्ट हुआ है प्रॉपर्ली देन वी कैन गो विद डाउन साइड। यहाँ पे क्या होगा, ये अपना रीटेस्ट वाला बता दिया मैंने आप लोगों को। थर्ड पॉइंट क्या रहता है, जहाँ पे एग्रेसिव हमेशा खेलता है तो हमेशा मरता ही मरता है, इन सिंपल सेंस, क्योंकि ये दोबारा से जोन में आ चुका है, वो दोबारा एंटर करने की कोशिश करेगा, वो फिर मरेगा। यहाँ पे उसका सिर्फ लक बाय चांस रहता है। एग्रेसिव हमेशा वो प्लेयर खेलता है जिसको लगता है कि यस आई कैन प्ले हियर, आई एम कॉन्फिडेंट हियर एंड मुझे आने जाने से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास आराम का पैसा है, मैं कर सकता हूँ इस चीज को। या फिर उसके पास इतना पोटेंशियल है, ही कैन मैनेज अप द स्ट्रेस इजीली। इस पोजीशन में नेगेटिव चला गया तो उससे नेक्स्ट पोजीशन में कवर कर लेगा विद हिज प्रॉपर एनालिसिस। एंड ये फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला है ना, ये साला चमन है, ये बैठा ही रहेगा, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये पर बैठा ही रहेगा। दुनिया जान से कोई मतलब नहीं, ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है, बट डरता रहेगा, बैठा रहेगा, देखता रहेगा, एट द एंड सिस्टम को बंद करके चला जाएगा, या फिर पूरा पैसा एक ऐसे पॉइंट पे लगाएगा जहां पे इसका कटना ही कटना है और ये जीरो होके चला जाएगा वापस। तो ऐसे चमन से बच के और खुद भी मत बनना है ऐसा तो कभी, क्योंकि ये बहुत खराब सिचुएशन रहती है फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली। हॉरिजॉन्टल के सारे पॉइंट्स क्लीन कर दिए मैंने आप लोगों को। अब इससे भी अगर डिटेल में जानना है कि भाई ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उसके लिए एनोमली एंड वैलिडेशन रहता है फॉर बाइनरी ऑप्शंस, एंड फॉर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट्स रहता है कंफर्मेशन कैंडल, जो इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देता है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन एंड एक पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप मिलता है। वो वाला सीन रहता है, दैट वी विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। छोड़ो उस चीज को अभी के लिए। ट्रेंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पूरा आ चुका है। अभी ये ऊपर जाने की कोशिश करी इसने, इस पॉइंट पे आके रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन के बाद रिवर्सल। एग्रेसिव कंजर्वेटिव दोनों के लिए रिवर्सल का पॉइंट बनता है। सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, एग्रेसिव वही पागलपन करेगा, डायरेक्टली ट्रेड करेगा, उसका लक हुआ जीत जाएगा, नहीं लक हुआ रिवर्सल लिया, रिटेस्ट मारा तो कंजर्वेटिव खेल जाएगा, बढ़िया, उसका पॉजिटिव चला जाएगा। एग्रेसिव वाला काइंड ऑफ ब्रेक इवन पे रह जाएगा। अगर ये दोबारा से जोन के अंदर आ गया, कंजर्वेटिव वाला बच गया पर एग्रेसिव वाला पिल गया है यहाँ पे, उसके पास अब कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। नीचे लेगा तो फंसा, रिटेस्ट लिया तो फंसा, वो फंसा ही फंसा, उसके पास देयर इज नो सच कंफर्मेशंस। ठीक है, सेम रहने वाला इनटू द बाइंग सेक्शन, बाय बाय बाय, सेल हुआ, रिजेक्ट मारा, रिवर्सल किया, क्वाइट सिंपल टू ट्रेड। यहाँ पे सेम ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, बैक इनटू द जोन, फेक आउट। एक ब्रेकआउट होता है, एक फेक आउट होता है, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, दोनों चीजें मैटर करती है, दोनों चीजों की बराबर इंपॉर्टेंस है। यू नीड टू आइडेंटिफाई इट प्रॉपर्ली, अदरवाइज किसी दिन बहुत गंदा फंसोगे। इन दोनों सिचुएशंस में भी एक तीसरा प्लेयर रहता है, वो रहता है फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, जिसको हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ही कैन परफॉर्म इट इनटू अ क्वाइट बेटर वे। पेंट सेक्शन के थ्रू समझाया, इस वीडियो को आप बेशक बार बार देखो, 1000 बार देखो, दिस इज द मोस्ट ब्रीफ एंड इनटू द मोस्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन। इससे ज्यादा डिस्क्राइब करके मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, बहुत सिंपल, हर एक प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़ा सा मैं चार्ट्स पे भी आप लोगों को समझा देता हूँ। चार्ट्स पे समझाने का कुछ इस तरीके से रखते हैं, लेट्स मेक दिस अ बिट क्लियर। एक परफेक्ट सेटअप देखने को मिल गया। यहाँ से डीएक्सेलरेट हुआ था मार्केट, नीचे आया था, दोबारा इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आने के बाद व्हाट हैज हैपेंड, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एग्रेसिव प्लेयर ने क्या किया, एंटर किया, ही प्लेड वेल, उसका लक था, वो जीत गया। कंजर्वेटिव प्लेयर ने क्या किया, वो बैठा रहा, उसके पास से अपॉर्चुनिटी चली गई क्योंकि ये ऑलरेडी विन चला जा चुका है। अब ये ऊपर जाए नीचे आए डजंट मैटर। एक एंट्री सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वी गाइज आर नॉट गोइंग टू ट्रेड अगेन हियर, वी हैव द सेकंड सेटअप हियर गाइज, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस। एक्सेलरेट हुआ, फ्यूचर में आया, रिजेक्ट किया, एंड एट दिस डेडिकेटेड रिजेक्शन पॉइंट दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, एंड व्हाट इट विल बी क्वाइट क्लियर, रिवर्सल। रिजेक्शन किया है मतलब रिवर्सल, एग्रेसिव भी रिवर्स करेगा, कंजर्वेटिव भी रिवर्स करेगा और चमन बैठा रहेगा। रिजेक्शन के बाद अगेन नीचे, उसके बाद अगेन नीचे, एंड आफ्टर दैट विन एट सेकंड स्टेप ऑफ मार्टिनगेल। तो ये पोजीशंस भी कभी कभी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, नॉट 100% ऑफ द टाइम, जस्ट लाइक 5 से 7% ऐसा देखने को मिलता है। 93 to 94% ऐसा ही रहता है कि डायरेक्टली जो आपने रूल्स बनाए उनके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करता है। सपोज करो यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, फ्यूचर में ऐसे तो बनाओगे तब आपको लाइव चार्ट्स पे बहुत मिलेंगे, बट करंटली आई एम शोइंग यू द एग्जांपल्स, तो मैं आप लोग बता, एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एग्रेसिव प्लेयर ने एंटर किया डायरेक्टली टुवर्ड्स द अपसाइड, उसके लग गए, लॉस गई उसकी। कंजर्वेटिव ने यहाँ पे इंतजार किया था तो कंजर्वेटिव प्लेड वेल, उसने यहाँ पे
पूरा प्रॉपर सेटअप बनने के बाद रिटेस्ट पे ट्रेड किया, ही वोन, एग्रेसिव वाला ब्रेक इवन पे चमन बैठा हुआ रह गया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, सपोज एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे क्या लोचा हो गया, ऊपर गया ब्रेकआउट दिया, अगेन बैक इनटू द जोन, कंजर्वेटिव बच गया, एग्रेसिव ने एक एंट्री लिया, उसका लॉस उसने बुक कर लिया है, अब नीचे आएगा तो उसने नीचे के लिए ट्रेड किया क्योंकि बैक इनटू द जोन अगेन कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड किया, वो अगेन फंस गया, मार्केट ने अगेन रिवर्सल मारा, जोन के ऊपर निकला, अगेन बैक इनटू द जोन। तो पूरा यहाँ पे भसड़ पॉइंट बन चुका है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव शांत बैठा रहा तो वो बच गया। मतलब व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स इज पेशेंस, कंजर्वेटिव हैव पेशेंस, उसके पास वो पेशेंस है होल्ड करने की, सो ही इज होल्डिंग एंड ही इज विनिंग द ट्रेड्स परफेक्टली। अब ऐसा नहीं करना है कि ये लॉस हो गया इस पे $1 का तो नेक्स्ट ट्रेड पे 100 का 100 लगा दिया कि भाई अब तो जीतना ही जीतना है, एक को कवर करने के लिए 100 मत लगाओ, एक को कवर करने के लिए 2 से 3 लगाओगे तो भी बहुत है, समझे इस चीज को, राइट। तो यू नीड टू वर्क वेरी केयरफुली वाइल ट्रेडिंग इनटू एनी ऑफ दिस सेगमेंट। अब बाइनरी ऑप्शन में कोडेक्स में करिए, यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स वेरी केयरफुली। सपोज यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है आप लोगों के सामने क्लियर, यहाँ से एक एक्सेलरेशन आया था मार्केट में एंड दिस इज द डेडिकेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है आप लोगों के सामने, इस पॉइंट के पास से मार्केट ने एक्सेलरेट किया, अगेन जब फ्यूचर में आया यहाँ पे ब्रेकडाउन। अब मेक श्योर टू मेजर डॉट टू डॉट, एक पॉइंट से पॉइंट पे मैटर करता है, एक पिप का भी अगर गैप है तो वो नीचे आ सकता है। मेक श्योर जूम कर करके देखो, यहाँ पे नहीं है, गैप है देयर स्टिल, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एग्रेसिव प्लेयर वोन द बैटल। यहाँ पे अगर रिजेक्शन एक्स नंबर ऑफ सपोर्ट के साथ विन, कंजर्वेटिव एग्रेसिव दोनों के लिए। यहाँ पे वो दूसरा केस अगर बनाता हूं मैं तो वो दूसरा दोनों के दोनों फंस जाएंगे, कंजर्वेटिव बैठा रह जाएगा, एफओएमओ तो है पहले से फंसा हुआ, राइट। तो समझना है इन चीजों को एंड लॉजिकली मार्केट में काम करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू। ये एक सिंपल सा ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ब्रेकआउट फेकआउट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने का, कंजर्वेटिव बन के बैठ जाओ एंड देखो। एफओएमओ में भी मतलब अपने एनालिसिस के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखो एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इज। अगर मैंने ये जो वीडियो बनाया बिगिनर्स के लिए आप लोगों को पसंद आया, मेक श्योर टू स्प्रेड इट एवरीवेयर एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. And make sure to be a part of our Telegram trading community as well. Link has been given in description, and that's about it for this video. Bye bye, love you all.